नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं 10 रुपये के एक ऐसे सिक्के की जो कि एक नया सिक्का है और वर्तमान समय में उस एक 10 रुपये के सिक्के की कीमत 50,000 से 70,000 रुपये तक जा चुकी है उसकी दुर्लभता के कारण। दोस्तों, ये जो नुमिस्मेटिक फील्ड होती है इसमें आपने देखा होगा 5 रुपये, 10 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे, ये सिक्के हजारों रुपए की कीमत में बिकते हैं। उसका क्या कारण है? स्पेशली अब ये जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ ये उन लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ जो मेरे नए सब्सक्राइबर है या इस फील्ड में जो लोग नए आए हैं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी गिव अवे की वीडियो, उस पर 1000 के आसपास आप लोगों ने कमेंट किया। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने कमेंट किए। तो अगर आपने भी अभी तक उस गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिए। लास्ट वीडियो है मेरी वो, तो मेरे चैनल पर जाकर लास्ट वीडियो देख लीजिए और आप भी मेरे बारे में या मेरे चैनल के बारे में उसमें कमेंट कर कर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं कमेंट के द्वारा। और उस वीडियो में मैंने बताया है कि कुछ आपको कॉइन्स भी मेरी तरफ से दिए जाएंगे उपहार स्वरूप। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं, क्योंकि उस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि हम आपसे पिछले 2 महीने से जुड़े हैं, 3 महीने से जुड़े हैं या 6 महीने से जुड़े हैं और हम नए हैं इस फील्ड में, लेकिन आपकी वीडियो में हमें सच्चाई दिखाई दी तो इस वजह से हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया। तो अब वो ये लोग ये सोचते हैं, वो लोग या और भी कोई नए व्यक्ति, हमेशा यही उनके दिमाग में यही भ्रम रहता है कि भाई आखिर ये कौन से 25 पैसे, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के हैं जो हजारों रुपए की कीमत में बिक रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा वही सिक्का महंगा बिकेगा जिसकी अवेलेबिलिटी कम होगी, जो बाजार में कम उपलब्ध होगा। क्योंकि जो कलेक्टर्स हैं उन्हीं सिक्कों को अपने टारगेट पर रखते हैं जो बाजार में कम दिखते हैं, कम अवेलेबल होते हैं। मिंट की तरफ से वो सिक्के कम बनाए जाते हैं, तो कलेक्टर ऐसे सिक्कों को ढूंढते हैं उनकी दुर्लभता के कारण, क्योंकि वो आसानी से मिलते नहीं हैं। तो इसी वजह से जो कॉइन कलेक्टर हैं, जो कॉइन हंटिंग करते हैं, रेयर सिक्कों की तलाश करते रहते हैं, हमेशा रात दिन जुटे रहते हैं एक कीमती दुर्लभ सिक्के की तलाश में। रेयर सिक्कों का कलेक्शन करना अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खास होता है और मेरे ऐसे बहुत सारे जानकार कलेक्टर हैं जो डेली बेसिस पर कॉइन हंटिंग करते हैं, रेगुलर एक कीमती सिक्के की तलाश में रहते हैं। वो क्या कहीं से कोई कीमती सिक्का हाथ लग जाए जो कि हमारे कलेक्शन की शोभा बढ़ाए या हम उसको बेचकर अच्छा खासा फ़ायदा ले सके। तो अब ये जो सिक्के बिकते हैं 50 पैसे, 25 पैसे, 5 पैसे के, तो ये क्यों इतने महंगे बिक रहे हैं वही समझेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये वेरी लो मिंटेज के सिक्के होते हैं। टकसाल की तरफ से, मिंट की तरफ से सिक्के काफ़ी कम बनाए जाते हैं। आसानी से सिक्के नहीं मिलते हैं। अगर आपके सामने हजारों लाखों की चिल्लर का ढेर भी पड़ा होगा ना, तो कोई भी गारंटी नहीं है कि इतने सारे सिक्कों में तलाश करने पर वो एक सिक्का भी आपको मिल जाए। इस वजह से ये 5 पैसे, 10 पैसे, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के कीमती होते हैं। हर सिक्का महंगा नहीं होता है। जो लोग ये बोलते हैं कि नुमिस्मेटिक फील्ड फ्रॉड है, हमारे सिक्के की तो कोई वैल्यू बताई नहीं गई, इनके पास सिक्का है तो उसकी कीमत हज़ारों में है, हमारे पास सिक्का है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। भाई, जिस सिक्के की जानकारी दी गई है और जो आपके पास सिक्का है उसमें दोनों में बहुत फ़र्क है, ये आपको समझना होगा। आपको जानकारी दी गई है एक मिंट वाइज रेयर सिक्के की, एक म्यूल सिक्के की, लेकिन आपके पास वो कॉमन सिक्का है। आप नुमिस्मेटिक फील्ड की बारीकियां नहीं समझ पाए हो। क्या म्यूल सिक्का, जो लोग नए हैं ना उनको ऐसा लगता है जैसे किसी म्यूल सिक्के की जानकारी दी गई है लाइन वैरायटी की। तो लाइन वैरायटी जल्दी से तो किसी के दिमाग में बैठते नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ा टफ होता है इसको समझना, म्यूल सिक्कों को, लाइन वैरायटी सिक्कों को। तो उनको ऐसा लगता है क्या मेरे पास जो सिक्का है ये यही है। और जब वो उस व्यक्ति को फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सअप के द्वारा, ईमेल के द्वारा कांटेक्ट करते हैं, तो जब उनका नॉर्मल सिक्का बताया जाता है कि आपका तो सिक्का नॉर्मल है, तो उनको लगता है यार ये तो वीडियो में तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, एक झटके में इन्होंने हमारा सिक्का 5-10 रुपये का बता दिया है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ समय पहले ILO की,
म्यूल सिक्के की, तो वो महंगा होता है, 50,000 प्लस उस सिक्के का रेट होता है। एक्स्ट्रा फाइन AUNC या UNC टाइप में 50,000 प्लस ही मान के चलें। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई तो उसमें जो म्यूल आता है वो फैट लाइन वैरायटी होती है। तो कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया था कि हमारे पास जो सिक्का है वो यही है जो वीडियो में बताया गया है। तो उस दिन मुझे काफ़ी सारे मैसेज आए, लोगों ने ILO के सिक्के की फ़ोटो भर भर के मुझे भेजी व्हाट्सएप पर, क्या सर देखिए जो वीडियो में आपने सिक्के की जानकारी दी थी यही वो सिक्का है। जबकि वो सारे सिक्के नॉर्मल थे, स्लिम लाइन वैरायटी के थे, जो कि नॉर्मल होते हैं, UNC कंडीशन में 200-400 रुपये तक होते हैं इस तरह से। तो आज की इस वीडियो में मैं 10 रुपये के 2021 के एक ऐसे सिक्के की जानकारी देने वाला हूँ जिसकी मार्केट वैल्यू 50,000 से 70,000 आकी गई है। कौन सा सिक्का है? अब ये जो वीडियो आप देखेंगे, स्क्रीन पर ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरे हाथ में ही है सिक्का। इस सिक्के को आप ध्यान से देखें। जो लोग सिक्कों पर बारीकी से स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो एक ही नज़र में सिक्के की खासियत को पहचान जाते हैं। दोस्तों, ये 10 रुपये का सिक्का है 2021 का, आज़ादी अमृत महोत्सव का, नोएडा मिंट का। लेकिन दोस्तों, ये सिक्का एक रॉन्ग प्लेनचेट है। ये 20 रुपये के प्लेनचेट पर 10 रुपये का सिक्का छाप दिया गया मिंट की तरफ से, जबकि 10 रुपये के सिक्के इस प्रकार से नहीं आते हैं। साइड बाय साइड दोनों सिक्कों की इमेज भी आप देख सकते हैं। 10 रुपये का सिक्का किस प्रकार से दिखता है और 20 रुपये का सिक्का किस प्रकार से दिखता है। लेकिन ये जो 10 रुपये का सिक्का है ये वैसे ही रेयर की कैटेगरी में है, लो मिंटेज के कारण। लेकिन ये 10 रुपये का रेयर सिक्का ही 20 रुपये के प्लेनचेट पर छाप दिया गया, नोएडा मिंट की तरफ से सिक्का देखने को मिलता है। दोस्तों, शुरुआत में जब ये सिक्के आए 10 रुपये के आज़ादी अमृत महोत्सव के, तो किसी को भी आइडिया नहीं था कि ये एक दुर्लभ श्रेणी का सिक्का बन जाएगा। कुछ महीने बाद RTI सामने आई जिसमें पता चला कि ये 1,75,000 मिंटेज के सिक्के हैं, आज़ादी अमृत महोत्सव 2021 नोएडा मिंट। जब पता चला ये लो मिंटेज के सिक्के हैं तो लोगों ने इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, इनके पैकेट अपने पास जमा करे, इनके बैग, एक पैकेट में 100 सिक्के होते हैं और एक बैग में 25 पैकेट होते हैं, यानी कि 2500 सिक्कों का एक बैग। तो शुरुआत में जिन लोगों ने बैग ले लिए बैंकों से, मिंट से, तो शुरुआत में कुछ बैग में और कुछ पैकेट में ये सिक्का देखने को मिला, जो मैं ये 10 रुपये का सिक्का आपको बता रहा हूँ। रॉन्ग प्लेनचेट, जो 20 रुपये के प्लेनचेट पर बना है 10 रुपये का सिक्का, ये सिक्का वैसे ही रेयर है। तो अब ये इसकी कीमत कई गुना तक बढ़ चुकी है 20 रुपये के प्लेनचेट पर छपने की वजह से। तो शुरुआत में कुछ लोगों के ये पैकेट में सिक्के दिखे, कुछ लोगों के पास जो बैग थे सिक्कों के 25 पैकेट के जो पूरा बैग था, जब उन्होंने उसको तलाश किया, जब उन्होंने इस सिक्के को ढूंढने की कोशिश करी, तो एक आध सिक्का उसमें उनको ढूंढने पर ये मिला। तो ये सिक्के एक्चुअल में बहुत कम देखे गए, क्योंकि नोएडा मिंट का सिक्का ही 2021 का नॉर्मल सिक्के की बात कर रहा हूँ, आज़ादी अमृत महोत्सव, ये सर्कुलेशन से आप तलाश करने की कोशिश करेंगे तो सर्कुलेशन से ये सिक्का आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा टाइप फाइन की कंडीशन मिलेगा। लेकिन ज़्यादातर ये स्टार्टिंग में ही लोगों ने पैकेट के पैकेट जमा कर लिए अपने पास। मोस्टली ये सिक्के UNC कंडीशन में देखने को मिले, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसकी अफवाह फैली थी बाज़ार में, और उस समय इसके पैकेट बाज़ार में उपलब्ध थे, कलेक्टर्स के पास, डीलर्स के पास, तो आसानी से उस वक्त ये उपलब्ध हो गए। किसी को 2,000, किसी को 5,000, 3,000, 6,000, इस तरह से। लेकिन वर्तमान समय में इस पैकेट का भी रेट काफ़ी बढ़ चुका है, लगभग 50 से 60,000 रुपये के बीच में इस 10 रुपये के सिक्के का पैकेट का रेट चल रहा है। लेकिन जहां इस पूरे सिक्के का जो पैकेट का रेट है, वहीं इस एक सिक्के का रेट उस पैकेट के बराबर जा रहा है, क्योंकि ये एक वेरी रेयर कैटेगरी का सिक्का है। इसको आप एक्सट्रीमली रेयर बोल सकते हैं, क्योंकि 10 रुपये का एक रेयर सिक्का 20 रुपीज़ के प्लेनचेट पर है नोएडा मिंट की तरफ से, तो ये सिक्का अपने आप में ही वेरी दुर्लभ श्रेणी का सिक्का हो जाता है। तो जहां पूरा एक पैकेट यानी कि 100 सिक्कों का रेट के बराबर ये अकेला सिक्का है। खासियत जो मैंने आपको बताई, क्या 20 रुपये के प्लेनचेट पर ये 10 रुपये का सिक्का छाप दिया गया
2021 आज़ादी अमृत महोत्सव नोएडा मिंट की तरफ से। तो दोस्तों बहुत कम, ये कुछ ही लोगों के पास ये सिक्के मैंने देखे। मेरी जानकारी में ऐसे 2-3 डीलर हैं जिनके पास ये एक सिक्का है अभी तक। और जो सिक्का आप देख रहे हैं ये सिक्का मेरे हाथ में ही है। मेरे एक मित्र के पास है ये सिक्का, जिनको स्टार्टिंग में ही सिक्का ढूंढने पर मिला, जिनको ऐसी चीज़ों के बारे में शुरुआत में ही पता चल जाता है, वो अच्छा खासा लाभ कमाते हैं आगे चलकर। तो ये सिक्का अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा दुर्लभ है, काफ़ी ज़्यादा खास है और एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का है। अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जहाँ पूरे एक पैकेट का रेट है 10 रुपये के 2021 अकम का, वहीं इस एक सिंगल कोइन का रेट उसके बराबर जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेयर है। वो सिक्के फिर भी मिल जाएंगे, पैकेट भी मिल जाएगा, 2-4 डीलर को फ़ोन करेंगे तो पैकेट मिल जाएगा आराम से, सिंगल सिक्का भी मिल जाएगा, लेकिन ये सिक्का मिलना मुश्किल है। अब हम बात करते हैं क्या ये सिक्का हमें ख़रीदना चाहिए अपने कलेक्शन के लिए। तो इसी चीज़ पर आपको बहुत बारीकी से विचार करना है। कॉइन खरीदने में कभी भी आप जल्दबाजी ना करें। मैंने देखा है लोग है ना ये सोचते हैं कि सिक्के है ना ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी से इसको ख़रीद लो। भाई सिक्के नहीं ख़त्म होते हैं, घूम फिर के सिक्के बाज़ार में घूमता रहता है, एक डीलर के पास, दूसरे डीलर के पास, एक कलेक्टर से दूसरे कलेक्टर के पास। तो आप है ना बहुत जल्दबाजी कर देते हो सिक्के लेने में, फिर आपको नुकसान हो जाता है। तो ऐसे सिक्कों को, ये एक नया सिक्का है, एक्सट्रीमली रेयर है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन खरीदने से पहले फिर भी बहुत बार सोचने की ज़रूरत है, अच्छे से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। जो भी आपके जानकार हैं, जिनको अच्छी खासी नॉलेज है इस फील्ड के बारे में, उनसे भी विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक 10 रुपये के सिक्के के लिए 50, 60, 70 हज़ार रुपये खर्च करने जा रहे हैं, तो आपको 100 बार सोचने की ज़रूरत है। और सिक्का नया है। हाँ, अगर कोई पुराना सिक्का हो या कोई ब्रिटिश इंडिया का सिक्का हो, कोई मुग़ल कालीन सिक्का हो, या ब्रिटिश इंडिया का मान लीजिए आप 1897 का सिक्का हो, तो ऐसा सिक्का यूएनसी कंडीशन में मिलता है तो आराम से लिया जा सकता है, ज़्यादा किसी संकोच के, क्योंकि वो नहीं मिलता है। लेकिन ये एक नया सिक्का है, एक्सट्रीमली रेयर है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। तो जो लोग भी बहुत जल्दबाजी में सिक्के खरीद लेते हैं, उनको लगता है यार सिक्के ख़त्म हो जाएंगे, जल्दी से हम ले लें, तो थोड़ा सब्र का काम है ये। और कुछ लोग तो सिर्फ यही सोच के इस फील्ड में आए हैं। क्या मैं सच बताऊं तो मैं 2-4 ऐसे लोगों को जानता हूं जो सिर्फ वो जो ऐड चलते हैं ना गूगल पर, और ये जो यूट्यूब पर फेक वीडियो बनती है, क्या अमेरिका में एक नीलामी में सिक्का बिका 20 करोड़ का, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, ऐसे आर्टिकल देखकर इस फील्ड में आए हैं। उनको लगता है क्या इस फील्ड में करोड़ों रुपए का हिसाब किताब है। स्टडी करना नहीं चाहते हैं, वो एक दिमाग में भ्रम लेकर आए हैं, एक लालच लेकर आए हैं, सिर्फ यही सोचकर। जब बाद में उन्होंने चिल्लर खरीदनी शुरू करी, सिक्के ढूंढने शुरू करे, तब उनको पता चला कि भाई करोड़ों रुपए का खेल नहीं होता है। 1000 रुपये का सिक्का भी आप चिल्लर में ढूंढेंगे तो आप ये समझ लीजिए आप थक जाओगे, लेकिन वो सिक्का ढूंढ के नहीं दिखा पाओगे आप 1000 रुपये का चिल्लर में से। मैंने एक वीडियो बनाई थी, मेरे एक मित्र हैं, एक सीनियर कलेक्टर हैं, जिन्होंने बताया था कि 20,000 सिक्कों में ढूंढने पर एक मिला। लेकिन एक कमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 50 किलो सिक्के में ढूंढने पर भी ये सिक्का कोई गारंटी नहीं है क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ 5 रुपये 2004 हैदराबाद मिंट के सिक्के की, डेफिनेटिव कॉइन की। तो जब 1000, 1500, 2000 का सिक्का ही हजारों लाखों की चिल्लर में ढूंढने से नहीं मिल रहा है, तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो क्या लाखों रुपए का सिक्का आपको इतनी आराम से मिल जाएगा या करोड़ों रुपए का सिक्का मिल जाएगा। यूट्यूब पर कुछ ऐसे चैनल है जो हर वक्त सिर्फ लाखों रुपए की ही वीडियो बनाते रहते हैं। 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख, उन्होंने कुछ ज़्यादा भ्रम लोगों के बीच में फैला दिया है। जो क्या 5-10 लाख रुपए का सिक्का इतना आसानी से मिल जाएगा क्या? क्या कोई मजाक है क्या ये? अगर इतनी आसानी से 5-10 लाख रुपए का सिक्का मिल जाएगा तो भाई फिर तो सभी है ना लखपति बन के बैठ जाएंगे इस फील्ड में। जो छोटे छोटे कलेक्टर है ना, जिन्होंने अभी शुरुआत करी है, वो भी 5-5, 10-10 लाख रुपए के सिक्के बेच लेंगे। फिर
5 लाख रुपए का सिक्का इतनी आसानी से नहीं मिलता है। 5 लाख का तो छोड़ दीजिए, 5,000 का सिक्का भी अगर आप सर्कुलेशन से ढूंढ के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा आपको। इतना आसान काम नहीं है। देखो सीधी सी बात ये है, इस फील्ड को है ना कोई समझना नहीं चाहता है, कोई स्टडी नहीं करना चाहता है। सिर्फ है ना ऊपर ऊपर की लोग बात करते हैं कि ये सिक्का लाओ और 5 लाख रुपए ले जाओ। भाई वो कैसे लाएगा? और अगर वो लेकर भी आ गया तो क्या 5 लाख रुपए दे दोगे उसको आप? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो इतनी आसानी से लाखों रुपए के सिक्के नहीं मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टडी का विषय है। क्या सिक्के एक्चुअल में मिलते कैसे हैं? जैसे मैंने बताया कि मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार हैं जो कॉइन हंटिंग करते हैं, कॉइन ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं आज इस वीडियो में आपको खुल के बता रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो अलग अलग लोगों से संपर्क करते हैं जिनके पास डेली बेसिस पर बहुत ज़्यादा चिल्लर आती है। अब चाहे वो मंदिर के बाहर बैठने वाला कोई व्यक्ति हो, या मंदिर में जो चिल्लर आती हैं वहाँ से वो अरेंज कर लेते हैं, दुकानों पे चिल्लर आती है वहाँ से अरेंज कर लेते हैं, किसी किराना के स्टोर पर, पान की शॉप पर, कहीं से भी उनको डेली बेसिस पर चिल्लर मिलती हैं तो उसको एकत्रित करते हैं। उन चिल्लरों को खरीदते हैं, घर पर आते हैं, फिर अपना टाइम लगाते हैं उस चिल्लर में एक कीमती सिक्के को ढूंढने के लिए। कीमती सिक्का जब नहीं मिलता है तो मेहनत भी खराब जाती है, निराशा हाथ लगती है, तो वो फिर वापस उसको चिल्लर को बाजार में चला देते हैं। तो ये सारा खेल है, इतना आसान नहीं है कोई भी रेयर सिक्का। रेयर सिक्का देखो कलेक्टर को खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि एक शौक होता है कि भाई ये कीमती सिक्का हमारे पास भी होना चाहिए। तो अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि उससे हम बाजार में जाएं, चिल्लर खरीदें, फिर घर में उस चिल्लर को लाएं, फिर एक एक सिक्का चेक करें। ये कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मेहनत का काम है ये। एक एक सिक्का अगर आपके सामने 1,000-2,000 सिक्के रख दिए, उसका ढेर रख दिया और आपसे बोलो कि इसमें हर सिक्का आपको चेक करना है कि इसमें कोई रोटेशन सिक्का तो नहीं है, क्या इसके अंदर कोई फैट लाइन वैरायटी म्यूल सिक्का तो नहीं है। एक एक सिक्का जब आप चेक करोगे ना, 2,000 सिक्कों को चेक करने में आपको थकान महसूस हो जाएगी। आप बोलोगे ये तो बड़ा मुश्किल काम है यार, इससे अच्छा तो मुझे कलेक्शन का शौक है, इससे अच्छा तो यार मैं 1,000, 2,000, 5,000 देकर सिक्का खरीद लूँ, रेयर सिक्के की कम से कम कीमत तो बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मैंने 10 रुपये की आपको जानकारी दी, ये 10 रुपये का सिक्का 20 रुपये के प्लेनचेट पर बना है नोएडा मिंट की तरफ से। इस वजह से सिक्का खास हो जाता है। ये ज़्यादा खास इस वजह से है, इसका मुख्य कारण यही है क्योंकि एक तो ये सिक्का वैसे ही रेयर है। इस सिक्के की यूएनसी कंडीशन में कीमत करीब 500 से 650 रुपये के बीच में चल रही है एक सिक्के की, सिंगल कॉइन अगर आप लेते हैं, क्योंकि ये वैसे ही रेयर है। और एक रेयर सिक्का दूसरे प्लेनचेट पर छाप दिया गया 20 रुपये के, तो अब आप समझ लीजिए वो सिक्का वैसे ही फिर एक्सट्रीमली रेयर हो गया है। और ये सिक्के बहुत कम देखने को मिले, गिनती के कुछ ही सिक्के देखने को मिले, तो इस वजह से सिक्के एक हाई डिमांडिंग कॉइन है। दोस्तों मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी गिव अवे की वीडियो, जिसमें मैंने आपके लिए कॉइन्स वगैरह रखे थे, क्या आप भी अपने कलेक्शन के लिए जो कॉइन्स अगर आपके पास नहीं है तो ले सकते हैं। ये मेरी तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कॉइन एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में वो वीडियो बनाई गई थी और उसमें 5 गिफ्ट्स रखे गए थे। तो वो वीडियो जाकर आप देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा मैं, उस वीडियो को भी आप देख लेना और कमेंट कर कर उस वीडियो में आप पार्टिसिपेट कर लें। बहुत जल्द मैं लाइव आकर उस वीडियो के जो विनर्स हैं उनका अनाउंसमेंट करूंगा, और जो भी उस वीडियो में कॉइन्स मैंने रखे, बहुत अच्छे सिक्के मैंने उस वीडियो में रखे हैं, तो उनको वो भेजे जाएंगे उनके एड्रेस पर, जो भी विजेता होंगे। थोड़ा सा और हम बारीकी से नुमिस्मेटिक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं। देखो इस वक्त बाजार किस तरह का है। बाजार में कुछ आपने देखा होगा, क्या लोग है ना इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि नुमिस्मेटिक फील्ड में मंदी चल रही है। तो भाई ये किस प्रकार की मंदी है, जरा आप मुझे बताओ, ये मंदी क्यों आई और ये किस प्रकार की मंदी है, इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर मैं वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। देखो एक तो आप ये भी कह सकते हो, क्या कुछ लोगों द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है क्या मंदी आई है, जबकि ये है ना एक अफवाह भी फैलाई जाती है क्या लोग अपना माल बेचे, लोगों का माल निकलवाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करी जाती है
ये एक षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन हम इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं। देखो, ये जो 20 रुपए के सिक्के, 10 रुपए के सिक्के जो आए थे रेन ड्रॉप वाले, 2022 के कलकत्ता मिंट के जो रेन ड्रॉप वाले सिक्के आए थे, तो इसमें जो बड़े डीलर हैं, जो कलेक्टर हैं, जो एक लालच के कारण कलेक्शन करते हैं, क्या ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट, ज़्यादा से ज़्यादा बैग सिक्कों के अपने पास जमा कर लेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी, क्या 10 रुपये का सिक्का 2021 आज़ादी अमृत महोत्सव का जिस प्रकार से रेयर हुआ नोएडा मिंट का, तो उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि अगला नंबर इसी का लगने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट जमा कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा बैग जमा कर लो, तो हम जल्द ही लखपति क्या करोड़पति तक का सपना देखा था। कुछ मेरे ऐसे जानकार हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक किए थे, पूरे बैग के बैग। अब हुआ क्या, ये अफवाह बहुत तेज़ी से फैली गई, सिक्का लो मिंटेज का है, जल्दी कलेक्ट करो। लोगों ने कलेक्ट करना शुरू कर दिया, पैकेट के पैकेट, बैग के बैग अपने पास जमा कर लिए, और इसमें लोगों का पैसा डूब गया, लाखों रुपए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके 20-20, 30-30 लाख रुपए फंसे हुए हैं इस सिक्के के अंदर। और आप रेट देख लीजिए, रेट बिल्कुल लगभग बराबरी पे आ चुका है, फेस वैल्यू से थोड़ा बहुत ऊपर ही हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता है, सिर्फ आपको सब बेचने में लगे हुए हैं। क्या इन चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं होती है? आप खुद सोचो, क्या मुझे जानकारी नहीं होती? लेकिन मैं कोई भी नया सिक्के की जानकारी देने से इसलिए बचता हूँ, क्या मेरी वीडियो देखकर अगर किसी ने वो खरीद लिए और बाद में उसका रेट गिरा, नुकसान हुआ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस चीज़ का दुख पहुँचेगा। दोस्तों, चैनल तो आपको बहुत मिलेंगे यूट्यूब पर, जो आते हैं वीडियो में कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी से काम करने वाले चैनल कुछ ही आपको मिलेंगे, जो वीडियो बनाने से पहले खुद 10 बार सोचते हैं कि ये जानकारी देना सही है या नहीं है, इससे किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़ें, तो जिम्मेदारी, यूट्यूब चैनल तो कोई भी बना सकता है, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, चैनल क्रिएट कर लो, क्या है इसमें, कुछ नहीं है। लेकिन उस चैनल पर सालों तक एक जिम्मेदारी से काम करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मुझे 8 साल हो गए हैं यूट्यूब पर, 7-8 साल हो गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं अपने चैनल पर काम करता हूँ। आपको हमेशा बताता हूँ क्या, किस प्रकार के सिक्कों में आप इन्वेस्ट करें, किस प्रकार के सिक्के हमें अपने संग्रह में रखने चाहिए। क्योंकि अभी कलेक्टर 2 टाइप के हैं, एक तो सीरियस कलेक्टर है जिन्हें सिक्के के रेट गिरने से बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और दूसरे हैं इन्वेस्टर टाइप। हालांकि वो भी कलेक्टर है क्योंकि सिक्के वो कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर कलेक्ट कर रहे हैं कि इनकी कीमत बढ़ेगी तो इनको बेचकर हम पैसा कमा लेंगे। और ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। अगर किसी को कोई महंगा अच्छा रेयर सिक्का सस्ता मिल रहा है तो वो ज़रूर ये चाहेगा कि उसको अपने कलेक्शन में शामिल कर ले, जब इसका रेट बढ़ जाएगा तो कुछ टाइम बाद इसको बेच दे और मुनाफा कमाए। हर कोई पैसा कमाना चाहता है और ये अच्छी बात है। तो अभी फ़िलहाल 2 तरह के कलेक्टर चल रहे हैं। एक सीरियस कलेक्टर है जिनको सिक्कों के रेट बढ़ने से और घटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको सिक्कों से प्यार है, लगाव है, अपनी एल्बम को देखकर उनको खुशी होती है। पहला कलेक्टर ये है। दूसरा मैंने बताया, दूसरा कलेक्टर वो है जो सिक्कों को शेयर मार्केट की तरह देख रहा है, हर सिक्के को एक शेयर की तरह देख रहा है। क्या मेरे कलेक्शन में जो 50 सिक्के हैं ये 50 शेयर हैं, इनकी कीमत बढ़ेगी। 50 रेयर सिक्के एल्बम में रखना कोई गलत बात नहीं है, ज़रूर रखने चाहिए। 100 सिक्के भी रेयर रखने चाहिए, लेकिन डिफरेंट अलग अलग रेयर सिक्का, एक ही प्रकार के बहुत सारे सिक्के ना जमा करें लालच में आकर। क्योंकि बाई चांस अगर सिक्के का रेट गिरा, उसका लोट बाजार में आया, तो फिर उस एक सिक्के में ही आपको नुकसान होगा काफ़ी ज़्यादा। लेकिन अलग अलग, मान लीजिए आपके पास एक एल्बम है 80 सिक्कों की, जो छोटी एल्बम आती है, और आपने उस 80 सिक्कों की एल्बम में अलग अलग रेयर सिक्के लगाए हैं 80। मान लीजिए उनमें से किसी सिक्के का लोट आया निकल कर, या किसी सिक्के का बाजार गिरा, तो एक का गिर जाएगा, 2 का, 5 का, 10 सिक्कों का बाजार गिर जाएगा। लेकिन बाकी जो सिक्के हैं 60-70 सिक्के, उनका तो रेट बढ़ता रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझो। ये चीज़ें आपको यूट्यूब पर बहुत कम देखने को मिलेगी, कुछ ही लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो अलग अलग रेयर सिक्के अपने संग्रह में रखें। मैं कॉइन कलेक्शन पर ज़्यादा जोर इसलिए देता हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छी हॉबी है। दुर्लभ सिक्कों को देखना ही अपने कलेक्शन में अपने आप में ही उसका एक अलग आनंद है।
सिक्कों, दुर्लभ सिक्कों से प्यार होता है। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ रिपब्लिक का कलेक्शन नहीं करता हूँ, मैं मुगल कालीन सिक्कों का कलेक्शन करता हूँ और अच्छा खासा कलेक्शन मैंने किया हुआ है। एंशंट सिक्कों का मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन है, मुगल कालीन सिक्कों का, ब्रिटिश इंडिया का, दिल्ली सल्तनत के सिक्के, मुगल जो शहजादे हुए हैं उन तक के सिक्के हैं मेरे कलेक्शन में। लेकिन आप इस प्रकार की वीडियो को पसंद नहीं करते हो तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। अब उसको देखने वाले ही बहुत कम लोग हैं तो मैं इस प्रकार की वीडियो नहीं बनाता हूँ। लेकिन शुरुआत में मैंने अपने चैनल पर देखा होगा, एंशंट सिक्के और मुगल सिक्के जो प्राचीन भारतीय सिक्के थे उन्हीं के ऊपर मैं वीडियो बनाता था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के और प्रेसिडेंसी के सिक्के जो आते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और इस प्रकार के सिक्कों की मैं ज़्यादा आपको जानकारी देता था। एंशंट सिक्कों की मैं जानकारी देता था जो महाजनपद के सिक्के होते हैं, पंचमार्क सिक्के होते हैं, या मौर्यन डायनेस्टी के सिक्कों की मैंने आपको जानकारी दी, और वेस्टर्न सत्रप सिक्कों की जानकारी। मैंने मुगल में कुछ ऐसे शासकों के सिक्के भी दिखाए जो रिबिलियन इशू थे, विद्रोह के कारण वो सिक्के जारी किए गए सामने वाले को चैलेंज करने के लिए। इस प्रकार के मैंने कुछ सिक्के की जानकारी दी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों की भी जानकारी दी, उसको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। अब बात वही है कि लोग जो देखना चाहते हैं वही लोगों के सामने परोसा जाता है। लेकिन अगर आप बोलेंगे, अगर आप कहेंगे क्या आप मुगल सिक्कों की भी जानकारी दीजिए, प्राचीन भारत से सिक्कों की भी जानकारी दीजिए, तो मुझे कोई समस्या नहीं है। जितनी वीडियो मैंने बनाई है प्राचीन भारत के सिक्कों की, मुगल कालीन सिक्कों की, शायद ही कोई यूट्यूब पर दूसरा चैनल होगा। आप प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए, मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में चैनल पर जाकर देख लीजिए कितनी मैंने मुगल सिक्कों की वीडियो बनाई है और कलेक्शन के सिक्के दिखाए हैं। कोई ऐसे फ़ोटो वगैरह दिखा के नहीं बनाई है वीडियो। ज़्यादातर मैं कोशिश यही करता हूँ कि जिस सिक्के की मैं जानकारी दे रहा हूँ वो सिक्का मेरे हाथ में हो, क्योंकि तभी एक मज़ा आता है ना सामने वाले को समझाने में भी। हमेशा किसी दूसरे का कलेक्शन दिखा देंगे या सिर्फ फ़ोटो दिखाकर एक हाइप क्रिएट कर देंगे, क्या 51 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, वो चीज़ें गलत हैं भाई। एक वीडियो क्रिएटर यानी कि जो रियल नुमिस्मेटिस्ट है वो वही है क्या, अगर वो किसी सिक्के की जानकारी दे रहा है तो वो सिक्का उसके हाथ में होना चाहिए। यूट्यूब पर बहुत बड़े चैनल भी हैं जो 99% वीडियो फ़ोटो दिखाकर इन्होंने बनाई है। मेरा ये मानना है अगर आप किसी सिक्के की जानकारी दे रहे हैं तो कोशिश करें पहले वो सिक्का आपके पास, खुद के पास भी हो। मुझे आप देखिए, मैं सिक्का पहले ख़रीदता हूँ, क्योंकि देखो मैं सर्कुलेशन से नहीं ढूंढ पाऊँगा, मैं कहाँ से इतनी चिल्लर एकत्रित करूँगा, और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं बहुत सारी चिल्लर 10, 20, 50 किलो घर में लाऊं, फिर उसको मैं शॉर्टेज करूँ, इतना समय भी तो नहीं है मेरे पास। तो मैं, बहुत सारे मेरे मित्र हैं, कलेक्टर हैं, बहुत सारे डीलर मेरे मित्र हैं, उन्हीं से मैं अपने कलेक्शन में चीज़ें ऐड करता हूँ। पूरा एक सर्कल है, चीज़ें घूमती रहती हैं। मेरे पास कोई दुर्लभ सिक्का नहीं है तो मैं उनसे ले लेता हूँ, उनके पास कोई दुर्लभ सिक्का नहीं है उनके कलेक्शन में तो वो मुझसे ले लेते हैं। इस प्रकार से ये चीज़ें चलती है, आदान प्रदान चलता है सिक्कों का। तो मैं सिक्के खरीदता ही हूँ, फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ। 99% आप देखो ना मेरे चैनल की वीडियो इसी प्रकार की है। कितना भी महंगा सिक्का हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये चाहता हूँ अगर मैं किसी महंगे सिक्के की जानकारी दे रहा हूँ तो वो सिक्का मेरे हाथ में हो, ताकि लोगों को अच्छे से मैं समझा पाऊँ। अब स्क्रीन पर मैंने फ़ोटो दिखा दी है और बता दिया ये सिक्का 5 लाख का है, अगर आपके पास होगा तो 5 लाख मिल जाएंगे, बस बात ख़त्म। क्या बस इतना ही काम होता है? रियल नुमिस्मेटिस्ट वही है, अगर वो किसी सिक्के की जानकारी दे रहे हैं तो सिक्का हाथ में होना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब कॉइन कलेक्शन जिस प्रकार से आपने सुना होगा, क्या ये मंदी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो रेयर सिक्के कितने दिख रहे हैं आपको, अभी दिल्ली में एग्जीबिशन लगी थी जंतर मंतर में, बताओ ना कितने रेयर सिक्के आपने देखे स्टॉल पर? नहीं थे ना रेयर सिक्के स्टॉल पर। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, क्या रेयर सिक्के ऑलरेडी कलेक्टरों की एल्बम में जा चुके हैं? आने वाला समय जो है वो रेयर सिक्कों का ही है। अगर हम बात करें सन 2000 से पहले के रेयर सिक्कों की, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा एक वैल्यू दे सकते हैं आपको। यानी कि अगर आप उनको अपने कलेक्शन में ऐड करेंगे सन 2000 से पहले के रेयर सिक्के, तो वो आपके कलेक्शन में ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे। बेचते समय भी आपको उनको लाभ होगा और वो ज़्यादा कलेक्टेबल है, उनकी संभावनाएं कम है मिलने की।
सन 2000 से पहले रेयर सिक्कों की बात कर रहा हूँ। 4-5 सिक्के मैं आपको बता भी सकता हूँ क्या कौन कौन से सिक्के आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे 50 पैसे हैं 1988 नोएडा मिंट, 1982 1 रुपी, 1970 1 रुपी, 1954 1 रुपी। अभी मैंने बहुत सारे एक वीडियो बनाई थी ना जिसमें मैंने एक कॉइन सेलिंग की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारे रेयर सिक्के दिखाए थे। वो तीसरी या चौथी वीडियो होगी, आप उसको जाकर देख लें। उसमें मैंने बताया था क्या कौन कौन से सिक्के फ्यूचर के लिए अच्छे हो सकते हैं, तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख लेना। उसमें मैंने पूरे एक अच्छे से बताया था कि ये रेयर सिक्के हैं, इनको आप अपने कलेक्शन में ऐड कर लीजिए, ये फ्यूचर के लिए अच्छे रहेंगे। और देखो मैं रेयर सिक्कों पर ही ज़्यादा जोर देता हूँ, मैं कॉमन सिक्के पर जोर नहीं देता हूँ कि 20 सिक्कों का लोट है, ये 50 सिक्कों का लोट है, आप इसको ले लो। भाई क्या करोगे इतने कॉमन सिक्कों का आप? अगर आप एक एल्बम बना रहे हो तो ठीक है, वरना 50-50 100-100 कॉमन सिक्कों का करोगे क्या? आप मुझे ये बताइए। आप 100 सिक्के ले रहे हो कॉमन सिक्के, उस 100 सिक्कों से अच्छा है आप 2 सिक्के ले लो या 1 सिक्का रेयर ले लो। कलेक्शन की शोभा बढ़ाएगा, फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा, रेट भी अच्छा बढ़ेगा। चिल्लर जल्दी से नहीं खरीदता है कोई, क्यों खरीदेगा आपकी चिल्लर कोई? और वो करेगा क्या उस चिल्लर का? लोग एग्जीबिशनों में जाते हैं ना चिल्लर लेकर, और वो वापस आ जाते हैं उस वजन को लेकर। फिर घर पर आकर जो अच्छे चैनल है उन पर कमेंट करते हैं फ्रॉड हैं, झूठ बोलते हैं, जबकि वो अच्छे चैनलों की वीडियो देखकर ही नहीं गए। उन्होंने वीडियो वो देखी जिस पर लाखों करोड़ों रुपए के थंबनेल लगे होते हैं, क्योंकि उनको पसंद ही वही है ना। उनको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कीमत सुनना पसंद नहीं है। मान लीजिए आप यूट्यूब चला रहे हैं और इस ऐसे स्लाइड कर रहे हैं और 2 वीडियो आई उस व्यक्ति के सामने, एक पर इंदिरा गांधी के सिक्के की फ़ोटो लगी हुई है और कीमत लिखी है सामने 5 लाख। उसी वीडियो के नीचे एक दूसरी वीडियो है जिसमें इंदिरा गांधी के सिक्के की कीमत 100 रुपये लिखी गई है, तो वो 5 लाख वाली पे क्लिक करेगा। लोगों के दिमाग में ना इसी तरह का फितूर है। ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है, लाखों रुपए की कीमत ही सुनना चाहते हैं लोग। तो वो वीडियो देखकर एग्जीबिशन में जाते हैं। अच्छी वीडियो देखकर जाएंगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ना तो उनके समय की बर्बादी होगी, जो वो एक एक 2-2 दिन उन्होंने ट्रैवल में खर्च करा है, कई कई घंटे उन्होंने ट्रैवल में बिताए हैं, और वो जो वजन लेकर गए हैं वो चिल्लर का, अगर अच्छी वीडियो देखकर जाते तो कभी उनको इस प्रकार की दिक्कत नहीं होती। वो एक्चुअल में वीडियो ही अलग प्रकार की देखकर गए हैं, तभी उनको तकलीफ हो रही है, और वो भड़ास कहाँ निकाल रहे हैं आकर अच्छे चैनलों पर। अब वो फ्रॉड लोग तो एग्जीबिशन में मिलते नहीं हैं, मिलते कौन है? यूट्यूब पर जो कुछ अच्छे कलेक्टर है वो वीडियो बनाते हैं, वो लोग एग्जीबिशन में जाते हैं तो वो मिलते हैं, तो वो उनको बुलाते हैं, कहते हैं भाई साहब आप तो झूठ बोलते हो, ये सिक्के तो बिकते ही नहीं है, यूट्यूब पर गलत जानकारी दी गई है। तो भाई जब उनसे सवाल किया जाता है कि मेरी वीडियो दिखाओ जिसमें मैंने ये बोला है कि 5 लाख का ये सिक्का बिकेगा, वो दिखा नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो लोग चिल्लर लेके जा रहे हैं और वो चिल्लर बेचना चाह रहे हैं, तो सामने वाला खरीद रहा है तो वो किस प्रकार से खरीदेगा? या तो पीस के हिसाब से खरीदेगा या किलो के हिसाब से खरीदेगा। ना तो वो आपकी चिल्लर छांटने पर आप अपना समय बर्बाद करेगा, और वो आपकी चिल्लर अगर मना कर रहा है खरीदने से तो उसमें गलती क्या है? वो क्यों खरीदेगा और करेगा क्या उस चिल्लर का? अगर कोई डीलर सिर्फ रेयर सिक्के ही खरीदता है और रेयर सिक्के ही बेचता है, आप चिल्लर लेके जा रहे हो, वो क्या करेगा उस चिल्लर का? ये तो अपना काम बढ़ाने वाली बात हो गई ना। क्या वो भी आप ही की तरह चिल्लर लेकर घर जाएगा अपने वजन लेकर? इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अच्छे चैनलों की वीडियो देखकर जाओगे तो ना कभी समय की बर्बादी होगी, ना कभी पैसा वेस्ट होगा। कितने टाइम से आपको बोला जा रहा है, मैं अपनी वीडियो शुरू होने से पहले ही एक नोटिफिकेशन लगा देता हूँ, डिस्क्लेमर लगा देता हूँ, क्या पुराने सिक्कों के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है बाज़ार में, उससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन लोग पढ़ते कहाँ हैं, उनके पास समय नहीं है। उन्हें तो जल्दी से वीडियो को स्किप करके, कट करके सिर्फ कीमत पर आना है, कीमत जाननी है बस। हर कोई कीमत जानने के लिए उतावला है, कोई भी समझना नहीं चाहता है कि सिक्के की खासियत क्या है, सिक्के की फ्यूचर क्या है, वर्तमान समय में क्या इसका हिसाब किताब चल रहा है, ये समझना नहीं चाहते हैं। जल्दबाजी में रहते हैं एक, कि बस जल्दी से जल्दी सिक्के की कीमत पता चले और हम वीडियो को हटा दें। इस प्रकार से काम नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, ये कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अध्ययन, बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है।
मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें मैं ब्रिटिश इंडिया के सिक्के कुछ अच्छी रिसर्च के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। उस वीडियो को देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ब्रिटिश इंडिया के कलेक्टर हैं या ब्रिटिश इंडिया के सिक्कों की जानकारी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं सिक्कों को बहुत हाई डिटेलिंग के साथ दिखाऊंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा सिक्के के बारे में, और उसकी हिस्ट्री भी बताऊंगा। क्या वो कीमती सिक्का कैसे महंगा हो गया। मेरे कलेक्शन का सिक्का है, अच्छी कंडीशन का है, AUNC टाइप की कंडीशन का है, और वो बहुत रेयर सिक्का है। जल्द उस सिक्के की जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो लास्ट वीडियो जाकर देख लीजिए। मेरे बारे में, मेरे चैनल के बारे में कोई भी कमेंट कर कर आप उस वीडियो में उस गिव अवे वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं और आप कॉइन्स जीत सकते हैं जो मैंने उस वीडियो में दिखाए हैं। आज की ये जानकारी, ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार की वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। शेयर करेंगे ना तो बहुत सारे लोगों का भ्रम दूर होगा। आप किसी दूसरे को शेयर करेंगे ना, वो आगे भी किसी को भेजेगा, तो लोगों को पता चलेगा कि जो महंगे सिक्के हैं 1 रुपये के, 5 रुपये के, 50 पैसे, 25 पैसे के, जो हज़ारों रुपये की कीमत में बिक रहे हैं, ये क्यों बिक रहे हैं, इनमें क्या खास बात है ऐसी जिसके लिए लोग हज़ारों रुपये दे रहे हैं और हज़ारों रुपये देकर खरीद रहे हैं। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना क्या आपको इस प्रकार की मेरी वीडियो अच्छी लगती है, जिसमें मैं आपसे अलग अलग विषय पर चर्चा करता हूँ। मैंने बहुत सारे इस तरह के टॉपिक बनाए हैं, जिसमें मैंने BUNC, JAMUNC के ऊपर एक टॉपिक बनाया था। यूट्यूब पर नहीं है इस प्रकार की कोई वीडियो, ना ही इस प्रकार की कोई बात करना चाहता है कि ये जो JAMUNC और ये जो BUNC का जो चलन शुरू हुआ है ना, ये सही नहीं है। एक रेयर सिक्का, ध्यान दे मेरी बात, ऑक्शन हाउस खोलकर देखिए जरा, ऑक्शनों में जो सिक्के बिकते हैं रेयर सिक्के, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन प्लस तक की कंडीशनों में ऑक्शन में सिक्के बिकते हैं रेयर सिक्का। जो लोग सिर्फ यही दिमाग में बैठे हैं ना कि हमें तो अपने कलेक्शन में UNC सिक्का ही रखना है, तो भाई आपको थोड़ा सा और इस फील्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा। एक रेयर सिक्का हर कंडीशन में अपने कलेक्शन में रखा जा सकता है, चाहे वो फाइन हो, वेरी फाइन हो, एक्स्ट्रा फाइन हो। एक्स्ट्रा फाइन तो एक बहुत अच्छी ग्रेड मानी जाती है, और वेरी फाइन भी अच्छा होता है। सिक्के पर बस कोई दाग धब्बा, डेंट, स्क्रैच ना हो, अच्छा खासा दिख रहा हो सिक्का, रेयर सिक्का रख लो अपने कलेक्शन में, क्या समस्या है। अब UNC पागल मैंने देखे हैं बहुत सारे, जो सिर्फ UNC पागल ही हैं इस लाइन में, उनको बस UNC ही चाहिए, हर रेयर सिक्का UNC चाहिए, और जब वो उनको रेट बताते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे भाई साहब, रेट तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब, आप रेयर UNC सिक्का ले ही क्यों रहे हो फिर। UNC सिक्का भी लेना है और रेट आपको वेरी फाइन टाइप के चाहिए, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई। UNC सिक्का लोगे ना तो जेब भी ढीली करनी पड़ती है फिर। और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है ना, वो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन, बार बार समझा रहा हूँ, इस प्रकार की चीज़ें नहीं बताता है कोई। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के सिक्के में, बेचते समय और ख़रीदते समय भी। खरीदते समय बजट में आ जाएगा, बेचते समय उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।